देखिए स्टूडेंट, आज 11th क्लास में हम स्टार्ट क्या कर चुके हैं एक्सरसाइज 10.3। कुछ क्वेश्चन और करते हैं इसमें से। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 कराया था पिछले वीडियो में, ये है क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन आर 4। जैसे ये है बताया था, 5th क्वेश्चन बता दिया था। 6th क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस गिवन लाइंस आर one is 15x plus 8y, 15x plus 8y plus minus 34 equals to 0 first, and other है 15x plus 8y, 15x plus 8y and constant term plus 31. These two equations, these two lines are parallel. We have to find distance between them, distance between parallel lines. तो सिंपल ऐसे मैंने बताया था, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन क्या बताया था, डिस्टेंस। सो नाउ डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन दिस। अब यहाँ देखो, यहाँ कंपेयर करो, C1 क्या है, यहाँ C1 है, here C1 equals to minus 34 and C2 equals to plus 31. ध्यान रखना, ये होता है ना पैरेलल लाइंस, AX plus BY plus C1 equals to 0 and AX plus BY plus C2 equals to 0. So distance between parallel line ये होती है C1 minus C2 upon root A square plus B square। ये कोएफिशिएंट ये सेम होने चाहिए, AB तो यहाँ डाल दो, तो D कितना हो गया देखो, minus 34 minus 31 upon root 15 square plus 8 square, ये हो गया। D इक्वल कितना हो गया, minus 65 upon 2 to 5 64 289। D इक्वल टू देखो 65 पॉजिटिव अपॉन 70 289 हो जाएगा, 5 4 9 4। सो ये हो गई डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन यूनिट। इस तरह से आप करते हैं, ठीक है ना। ध्यान से समझना कि डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन ये होती है जब ये कोएफिशिएंट सेम है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो ये है, मैं और बता रहा हूँ कि मान लो लाइन आपकी ये है 2x plus 3y plus 5 equals to 0 एंड अदर पैरेलल लाइन है 4x plus 6y plus 14 equals to 0। अब यहाँ देखो, आप कहेंगे कि इसके A1 upon A2 ये प्रोपोर्शनल है, यानी दोनों लाइन पैरेलल हैं, लेकिन AB ये डिफरेंट, 6y है 5 नहीं। अब देखो यहाँ A2, तो x और y के जो कोएफिशिएंट हैं सेम नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ अलग अलग हो गया। तो इनको आप पैरेलल लाइन है तो इसको पहले तो कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y सेम करो, या तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो थ्रू आउट, या इसमें 2 से डिवाइड कर दो। तो ये हो जाएगा 2 से डिवाइड करके 2x plus 3y plus 7 equals to 0। अब C1 आपका ये माना जाएगा, ये C1 हो गया, ये C2 होगा और AB ये होगा, ठीक है, तब लगेगा। ध्यान रखना ये। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, ये दिया हुआ है, बी पार्ट आप इजीली कर सकते हो, मैं थोड़ा सा इन्हें फॉर्म में लिखे दे रहा हूँ। जैसे बी में ये दिया हुआ है एल एक्स प्लस
प्लस वाई बी पार्ट में इसी का एल एक्स प्लस वाई प्लस पी इक्वल टू 0 एंड एल एक्स प्लस वाई माइनस क्यू माइनस आर इक्वल टू 0। अब देखो पैरेलल है कि नहीं, पहले इसे ए एक्स प्लस बी वाई इस फॉर्म में लिखेंगे तो इसके लिए इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एल एक्स प्लस एल वाई प्लस पी इक्वल टू 0 और ये एल एक्स प्लस एल वाई माइनस आर इक्वल टू 0। सिंपल हो गया। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, मॉड ऑफ दिस माइनस दिस पी प्लस आर अपॉन रूट एल स्क्वायर ये होगी, सिंप्लीफाई कर दो, पी इक्वल टू क्या हो गया, पी प्लस आर अपॉन एल रूट 2। इसी करते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, कुछ क्वेश्चन और समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन find the equation of line parallel to the line 3x minus 4y plus 2 equals to 0 and passing through the point minus 2 comma 3 given line। question number 7, given line 2x 3x minus 4y plus 2 equals to 0 and passing through the point, passing point दिया है -2 3, a point दिया है -2, 3। क्वेश्चन का है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस लाइन एंड पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। जनरली समझना, मैंने आइडियली भी बताया हो, नहीं हो तो यहाँ समझ लीजिए, बताया है फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, एनी लाइन पैरेलल टू 1 इज गिवन y। क्या होता है, मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक सेम लिख दो, केवल कांस्टेंट टर्म चेंज कर दो, ax प्लस by प्लस k इक्वल्स टू 0। ये इसके पैरेलल लाइन होगी क्योंकि इन दोनों का स्लोप सेम आएगा, वही तो लाइन पैरेलल होती है। अब ये लाइन पास किस पॉइंट से हो रही है, इससे, तो इसी तरह से लिखो एनी लाइन पैरेलल टू 1 इज दिस और एनी लाइन परपेंडिकुलर टू 1 इज गिवन y। देखो ये चेंज द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y, आपस में a और b को इंटरचेंज कर दो, कैसे bx ay और चेंज द साइन ऑफ बिटवीन देम, माइनस कर दो, ये प्लस है और प्लस कांस्टेंट टर्म भी चेंज कर दो, ये परपेंडिकुलर लाइन होगी। तो ऐसे करते हैं, तो ध्यान रखना अब k की वैल्यू कैसे ही पता लग जाए, तो ऐसे यहाँ लिखूंगा एनी लाइन पैरेलल टू 3x minus 4y plus 2 equals to 0 is, क्या लिखूंगा, सेम कांस्टेंट टर्म चेंज करो, तो 3x minus 4y plus k equals to 0, ये हो गई। अब ये देखो ये लाइन इसके हो गई, अब इसमें क्या की वैल्यू, इट पासिस थ्रू -2, 3। सो पुट इन, ये सेकंड है, ये फर्स्ट, ये पास हो रही है इससे, कोऑर्डिनेट ऑफ ये सेटिस्फाई करेंगे, तो ये हो गया 3 × -2 -4 × 3 प्लस k इक्वल्स टू 0, ये हो गया -6 -12 प्लस k इक्वल्स टू 0, k इक्वल्स टू 18। ये वैल्यू पुट इन सेकंड, सो क्या हो जाएगा 3x minus 4y प्लस 18 इक्वल्स टू 0। ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन होगी जो कि इसके पैरेलल है।
समझ में आ गया? इस तरह से करेंगे, आर्टिकल बता रखा है। ओके, ऐसे है, ये तो लाइन ऐसे दी हुई है और हमें फाइंड करनी है एनी लाइन पैरेलल टू दिस लाइन, एल के पैरेलल ये चाहिए जो कि इस पॉइंट से पास हो रही है, a -2, 3। इस तरह से करेंगे, ठीक है ना? आइए इस तरह की क्वेश्चन करिए। और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 ऐसे ही होगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर। 8 करेंगे आप, एंड हैविंग एक्स इंटरसेप्ट 3। अब देखो पासिंग पॉइंट जरूर थोड़ी है पासिंग पॉइंट दे, अब इसमें इंटरसेप्ट दिया हुआ है, चलो इसे और बता देता हूँ 8 को। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू x - 7y + 5, x - 7y + 5 = 0। दिस इज योर एनी लाइन। जैसे ये लाइन है, वी हैव टू फाइंड एनी लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, तो ये इस लाइन की इक्वेशन चाहिए इसके परपेंडिकुलर। तो कैसे लिखेंगे? एनी लाइन परपेंडिकुलर टू 1 इज गिवन बाय, मैंने कहा था चेंज द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y, ऐसे ऐसे, तो क्या होगा 7x और y एंड चेंज द साइन बिटवीन देम, प्लस हो जाएगा, और प्लस के ऑल्सो चेंज कांस्टेंट टर्म की क्वेश्चन, ये परपेंडिकुलर हो गई। अब उसने क्या कहा है सेकंड, ये देखो ये लाइन, ये इस लाइन का x इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट, उसने कहा हैविंग x इंटरसेप्ट 3 है, इसमें क्या गिवन है? x इंटरसेप्ट 3, x इंटरसेप्ट 3 दैट मींस a, इसका मतलब ये इंटरसेप्ट फॉर्म में होनी चाहिए x y a + y y b = 1, यानी कि आपका ये पता है a 3 है, तो उसके लिए k की वैल्यू निकालने के लिए पहले इसे क्या करूं मैं, इस लाइन को इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर दीजिए। कैसे चेंज करेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म में? रिडक्शन बताया था स्टार्टिंग में 1-2 क्वेश्चन में। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसपोज द कांस्टेंट टर्म इनटू राइट हैंड साइड, तो इसे इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए ऐसे करेंगे 7x + y = -k डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई -k, तो ये हो जाएगा देखो, और 7x - k + y/-k = 1। अब इसे x का कोएफिशिएंट यहाँ क्या है? 1 है, न्यूमरेटर में, तो 1 करने के लिए और इसी को लिख देंगे और के बजाय, वैसे इम्प्लाइज ये भी अच्छा रहेगा, इसे लिख दीजिए आप x/-ky 7 + y/-k = 1। सो हियर a = यानी x इंटरसेप्ट कितना है? x इंटरसेप्ट कंपेयर कर दिया, x इंटरसेप्ट = -ky 7, x इंटरसेप्ट इतना आ गया, और यहाँ x इंटरसेप्ट a है, a कितना है? बट x इंटरसेप्ट = 3 है, और ये इक्वल कितना है? -ky 7, ky 7 = 3, so k = -21। Put this value in second, put this in second, we get 7x + y + y -21 = 0। ये लाइन हो गई जो कि परपेंडिकुलर है इसके, देख लो, चेक कर लो, इसका स्लोप इसका स्लोप, इनका प्रोडक्ट -1 आएगा, हो जाएगी। देखो इसका स्लोप कितना होगा? इसका होगा m1 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x 1/-7 यानी 1/7, और इसका स्लोप कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा m = माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन y, ये -7 हो गया, ये 1/7, इनका प्रोडक्ट -1 आ रहा है, इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है।
ऐसे करना होता है। ओके, चलिए आगे आ जाइए। तो k की वैल्यू फाइंड करनी होती है इनमें, बाकी और कुछ नहीं है। चलिए अच्छा, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड एंगल बिटवीन लाइंस, फाइंड द एंगल बिटवीन लाइंस। ओके, ये बताया है मैंने, एंगल बिटवीन लाइंस बता रखा है, tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन, देखो एंगल बिटवीन लाइंस फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, tan थीटा, मान लो ये लाइन L1 है, ये L2 है, L1 L2, इसका स्लोप m1, इसका स्लोप m2, we have to find this angle, so tan थीटा होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 माइनस 1 प्लस m1 m2, ये होता है थीटा। ऐसे निकालना है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फाइंड द एंगल बिटवीन लाइंस √3x + y = 1 गिवन लाइंस √3x + y = 1 और एक है x + √3y = 1, x + √3y = 1 x। अब यहां से मैं क्या करूं, एंगल बिटवीन देम थीटा निकालना है, तो स्लोप पता होनी चाहिए। तो स्लोप ऑफ फर्स्ट, स्लोप ऑफ 1, सो m1 कितना हो जाएगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y1, और m2 हो जाएगा -1/√3, ठीक है ना, ये हो गए। सो एंगल tan थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया, m1 माइनस m2 -√3 प्लस 1/√3 अपॉन 1 प्लस -√3 इंटू -1/2, ये हो गया -3 प्लस 1 अपॉन √3, ये आ जाएगा। और यहाँ हो जाएगा, देखो इससे ये कट गया, -1 1 + 1 1 + 1 2 हो गया। tan थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया, -2/√3, ठीक है ना। tan थीटा इक्वल्स टू -1/√3। अब देखो ये प्लस माइनस हो जाएगा, पॉजिटिव साइन ले लूं तो एक्यूट एंगल आएगा, tan थीटा इक्वल्स टू -1/√3। अब ये देखो -1/√3 कितने की वैल्यू होती है, निकालनी है टेंजेंट। देखो 1/√3 कितने की वैल्यू होती है, 10 में 30 की, और नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो पाई माइनस π/6। तो ये कितना हो गया, थीटा इक्वल्स टू, इसे हटा दो, 6π माइनस π/6, 6π माइनस हाँ 6π 5π/6, और एक हो जाएगा फॉर नेगेटिव साइन, tan थीटा इक्वल्स टू, या नेगेटिव लूंगा या माइनस हटाऊंगा, ऐसे होता है, मॉड हटाने का मतलब है प्लस माइनस ऐसे करके। सो ये माइनस लगाऊंगा तो 1/√3 हो गया, ये हो गया 10π/6। सो थीटा इक्वल्स टू π/6। तो एंगल आपके एक तो ये एंगल हो जाएगा और एक ये होता है, तो यही आंसर हो गया। तो
इस तरह से एंगल निकाल रहे हो तो इस तरह से आप एंगल निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक 30 है और एक 150, पाई बाई 6 150 ही होता है। आगे क्वेश्चन पर आइएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन क्या है, द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस intersects the line this at right angle, find the value of h। अब ये क्वेश्चन क्या है, 10 समझो। the line through the point this intersects the line this at right angle। देखो कोई लाइन है 7x माइनस 9y माइनस 19, ये लाइन है और इसकी इक्वेशन है 7x माइनस 9y 7x माइनस 9y माइनस 19 इक्वल्स टू 0। अब ये कहा है एनी लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट H341 intersect this line at right angle। और कोई लाइन पास हो रही है, ये लाइन किस किस पॉइंट से पास हो रही है, मान लो इससे हो रही है H3 एंड अदर लाइन है, अदर पॉइंट है 41, मान लो ये कोई लाइन है, इससे राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करती है इस लाइन को, ये इसकी इक्वेशन है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ h, h की वैल्यू निकालनी है। अब सिंपल सी बात है, इसमें करना क्या है, इस h की वैल्यू निकालेंगे। ये दोनों लाइन हैं, ये लाइन और ये लाइन, तो ये राइट एंगल पर इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। सो स्लोप ऑफ 1 कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ 1 which is m1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x -7 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y -9, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 7y 9 हो गया m1 एंड स्लोप ऑफ l, इसे l कह दीजिए, which is m2 इक्वल टू होगा, स्लोप क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसके अकॉर्डिंग ये लिख लो 3 माइनस 1 y2 माइनस y1, तो 3 माइनस 1 अपॉन x2 माइनस x1 h माइनस 4 which is equal to 2 upon h minus 4, but these are perpendicular, but given L perpendicular 1, therefore क्या होगा, m1 m2 equals to -1। तो क्या हो जाएगा, m1 की वैल्यू कितनी है 7/9, m2 की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन h minus 4 equals to -1। इसे सॉल्व कर दीजिए, h की वैल्यू आ जाएगी, कितना हो गया ये 7 2 या 14 equals to 9 with negative sign h minus 4, 9, ये 7/9 है, ये 9, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया क्रॉस। अब यहाँ से h की वैल्यू निकाल लो, कितना हो गया, देखो यहाँ से 14 इक्वल्स टू -9h प्लस 36, कितना 9h इधर आ गए, 36 माइनस 14 कितने बचे 22, और h इक्वल्स टू 22/9, ये वैल्यू ऑफ h। ठीक है ना, तो इस तरह से ये क्वेश्चन करते हैं। और भी क्वेश्चन देख लीजिए, ऐसा ही क्वेश्चन नंबर सिंपल है 11, प्रूव दैट द लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 एंड पैरेलल टू लाइन, सेम ये है, प्रूव करना, ये क्वेश्चन पहले करा चुका हूँ। 11 करना, 12 क्वेश्चन पर आ जाइए, टू लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3 है intersect each other at an angle of 60 degree if slope of one line is 2, find the
फाइंड इक्वेशन ऑफ अदर लाइन। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 यही देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द ये कहा है 2 लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3। दोनों लाइन एक ही पॉइंट से पास हो रही है। मान लीजिए ये लाइन है कोई और एक ये लाइन है, इस पॉइंट ए से पास हो रही है, उस कोऑर्डिनेट 2, 3। 2 लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3 मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री। देख लेते हैं एक बार। 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री बना रही है। एंड स्लोप ऑफ वन लाइन इज, इफ द स्लोप ऑफ वन लाइन, सो सपोज ये L1 है, ये L2 है लाइन, सो स्लोप M1 इक्वल टू 2 दिया है। हियर गिवन स्लोप ऑफ L1 M1 इक्वल टू 2 गिवन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेकंड लाइन। L2 वी हैव टू फाइंड, या लिख दो टू फाइंड इक्वेशन ऑफ L2। इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। क्या करें, इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या होगा, देखो एक पॉइंट पता होना चाहिए और स्लोप पता होना चाहिए। तो देखो पॉइंट तो पता है, इसका बस स्लोप पता लग जाए कैसे भी। तो स्लोप निकालना है, इसका स्लोप पता है, ओके स्लोप निकाल लेंगे, सिंपल। लेट कर लो, लेट स्लोप ऑफ L2 इज M2। M2 है, कितना है M2। और M1 ये रहा, M2 ये लेट कर लिया। अब आप देखो थीटा पता है, हियर थीटा इक्वल टू कितना है 60, है ना। सो नाउ वी नो दैट tan theta equals to M2 minus M1 upon 1 plus M1 M2। थीटा 60 है, इसमें डाल दो। tan 60 इक्वल टू M2 ही है, M1 कितना है 2 है, अपॉन 1 प्लस 2M2। सही है। tan 60 इक्वल टू कितना होता है, देखो √3 mod M2 minus 2 अपॉन 1 प्लस 2M2। देखो इधर से मॉड हटाऊंगा, √3 हो जाएगा। आप जानते हैं mod x इक्वल टू a है, दैट मींस x इक्वल टू प्लस माइनस a होगा। तो यहाँ से मॉड हटाऊंगा, इधर प्लस माइनस √3 हो जाएगा। M2 minus 2 upon 1 plus 2M2। टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो क्या √3 इक्वल टू M2 minus 2 upon 1 plus 2M2। और यहाँ लिखे दे रहा हूँ टेकिंग नेगेटिव साइन एक ही साथ, तो ये माइनस √3 इक्वल टू M2 minus 2 अपॉन 1 प्लस 2M2, ऐसे ही तो होगा। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो √3 प्लस 2 √3M2 इक्वल टू M2 minus 2। ये इधर ले गए, इधर ले आया, ये इधर लाओ 2 को, तो √3 प्लस 2 इक्वल टू ये 1 minus 2 √3 और M2। सो M2 इक्वल टू यहाँ से कितना हो गया, √3 प्लस 2 अपॉन 1 minus 2 √3। ये M2 आ गया, और M1 यहाँ से निकाल लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस √3 minus 2 √3 M2 इक्वल टू M2 minus 2। ये इधर ले गए, ये इधर लाए, तो क्या हो जाएगा 2 minus √3 इक्वल टू 1 प्लस 2 √3। और ये M2 क्या है, डिवाइड कर दो, तो M2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 minus √3 अपॉन 1 प्लस 2।
तो दो केसेस में स्लोप हो गया ये। अब देखो इक्वेशन ऑफ L2 नाउ, इक्वेशन ऑफ L2 क्या हो जाएगा, देखो 1.4 लगा दो। सो व्हेन स्लोप L2 y माइनस y1 3 इक्वल टू स्लोप ये वाला ले रहा हूं टेकिंग दिस, तो ये क्या हो जाएगा √3 + 2 अपॉन 1 - 2 √3 और x - x1 दैट इज 2। एक तो ये हो गई, इसे सिंप्लीफाई कर दूंगा, इसे मैं साफ कर रहा हूं। ये इसे सिंप्लीफाई करो बच्चों, तो एक तो ये हो जाएगी और एक लाइन यहाँ हो जाएगी ऐसे ही करके यहाँ से। चलो ये कर देंगे तो क्या होगा 1 - 2 √3 y - 3 + 6 √3 इक्वल टू √3 + 2 x का मल्टीप्लाई पूरे का या और माइनस कितना हो जाएगा 2 √3 -4। देखो ये y टर्म इधर ले जाओ, सब कुछ इधर ले जाओ, इधर 0 बचा दो, कितना हो जाएगा देखो √3 + 2 x और ये -1 - 2 √3 y, ये इधर ले जाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 3, तो यहाँ की -1 हो गया और ये माइनस का 8 √3 ये हो गया। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो और इसी को लिख दूं, देखो √3 + 2 x और प्लस लिख दूं, ये क्या हो जाएगा 2 √3 -1 y और ये हो गया -1 - 8 √3। ये फर्स्ट आंसर तो ये हो गया। और सेकंड के लिए सिमिलरली सेकंड करूंगा फॉर सेकंड स्लोप, तो इस m की जगह पर ये डाल दो तो क्या हो जाएगा अपने आप करना, y - 3 सेम रहेगा इक्वल टू स्लोप को आ जाएगा 2 - √3 अपॉन 1 + 2 √3 और x - 2 और सिंप्लीफाई इट। कर लेना। तो इस तरह से है तो क्वेश्चन आपको समझना है, बाकी तो इसी तरह के क्वेश्चन है। तो देखो और क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 सिंपल वे में कर लेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, ये भी अच्छा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। 13 14 एक जैसे अच्छे क्वेश्चन है, बताऊंगा। ऐसे ही 15 एक वीडियो और बनाना पड़ेगा बच्चों, एक वीडियो और बनाऊंगा, आज इतना ही रखिए। ओके, थैंक यू।